भी दिखाई देते हैं और पर्याय में भी दिखाई देते हैं, पर वो पर्याय में कैसे मतलब द्रव्य में तो अपने अनंत गुण है, गुण में भी अनंत गुण है, पर पर्याय में कैसे गुण दिखाई देते वो मेरे को समझ में नहीं आया था। हाँ नहीं, वो तो वहां पे कि भाई जो दृश्य शक्ति वो द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त होती है, ऐसा वहां पे ये मतलब एक एक शक्ति द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त होता है। वो तो द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त होगी तो कैसे कि भाई दर्शन गुण है, वो तो आत्मा का स्वभाव ही है एक, तो वो द्रव्य और गुण है। तो अब जैसे इस दर्शन गुण को धारण करने वाले आत्मा को अनुभव में लिया तो वो पर्याय में भी दृश्य शक्ति का निर्मल परिणाम, तब बोलेंगे कि द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त हुई। तो द्रव्य गुण में तो है ही है, निगोदिया की भी है, पर उसको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो कि तेरी पर्याय में व्याप्त नहीं हुई। और ज्ञानी को आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मा की प्रतीति हुई, तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो कि तब पर्याय में भी प्रकट हुई, उछलती है, मतलब परिणमन होना। इसलिए वो अच्छा शब्द है कि द्रव्य गुण में तीनों में व्याप्त। तो भाई जैसे घर में सोना है और घर में हीरा है, पर हमें कब अमीर पने का बहुमान होगा, जब उस हीरे की पहचान होगी ना। और जब तक उस हीरे को कोयला माना है तो अब हमें तो अमीर पने का अनुभव हो ही नहीं रहा ना, अभी तक तो हम अपने को गरीब ही मान रहे। ऐसा ही है कि तेरे द्रव्य और गुण में तो आनंद है, दर्शन है, जीवत्व है, पर कब तेरे पर्याय में परिणमन होगा कि जब तुझे ऐसे स्वभाव का अनुभव होगा, ऐसी प्रतीति होगी, तो पर्याय में भी उसका परिणमन होगा। अच्छा ओके, समझ में आया। तो उसको वह मत है कि वो शक्ति तो है पर उसे उस शक्तिवान की दृष्टि हुई नहीं है, तो इसलिए वो पर्याय में भी उसका परिणमन नहीं, ऐसा सम्यक परिणमन। परिणमन तो मतलब अज्ञानी को भी है, पर वो अज्ञान रूप परिणमन है, इसलिए। मतलब ज्ञानी जी को जब आत्मा का भास हो जाता है तो उसके पर्याय तो में भी वो चीज आ हाँ, जाती है। तो आत्मा का भास हुआ तो द्रव्य का भान हुआ, तो द्रव्य के साथ अनंत गुणों का भी भान हुआ, तो अनंत गुणों की पर्याय का उछलती है, परिणमन होती है, शुद्ध रूप परिणम। तो उसको बोला है कि अब द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त हो गई, द्रव्य गुण में तो थी, पर्याय में भी व्याप्त हो गई, क्योंकि तुझे उस द्रव्य का लाभ मिला, तो वो पर्याय में भी ऐसा उसको वहां होता है कि तो तेरा स्वभाव, उस स्वभाव से को जब तक तू पहचानेगा नहीं तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। ऋषि शक्ति का मतलब यही है ना कि अपने दर्शन और ज्ञान को पहचानना, कि द्रव्य गुण पर। दर्शन गुण का नाम दृष्टि शक्ति, मतलब क्रिया सहित, इसलिए उसको दृष्टि शक्ति बोला। तो दर्शन गुण जो आत्मा का है उसी का नाम दृष्टि शक्ति है। ठीक है। तो क्रिया सहित है, तो उसका काम है कि वस्तु है, उसका अस्तित्व है, ऐसा दर्शन करना। क्योंकि जगत में भी पदार्थ कैसे हैं, सामान्य विशेष रूप, अस्तित्व सामान्य और फिर उनका भेद प्रभेद। तो अब जगत में ऐसे पदार्थ है तो आत्मा में भी ऐसे दो एंगल से उन्हें देखने जानने की हो। आत्मा भी जगत के पदार्थों अस्तित्व बता सकता है और ये जगत के पदार्थ कैसे हैं उनको भी कर सकता है, तो ऐसी शक्ति आत्मा में है। हाँ समझ में आया। हाँ वही मेरे को डाउट हुआ था, क्योंकि ना जैसे द्रव्य गुण का तो समझ में आता है, पर्याय का नहीं आया, पर ज्ञानी की अपेक्षा से देखा जाए तो उसके पर्याय में भी आ जाता है, तो ऐसा। पर्याय में भी उस आत्मा को पहचाने तो आया, नहीं पहचाने तो आत्मा तो है पर तेरे लिए क्या है, तेरे लिए नहीं के बराबर है ही नहीं, क्योंकि तूने तो शरीर को आत्मा माना है, एक समय की पर्याय को आत्मा माना है, परद्रव्य को आत्मा माना है, तो तेरे लिए तो ये शरीर आत्मा है, ये राग आत्मा है, आत्मा को तूने पहचाने नहीं, भेद किया ही नहीं। समझ सही है। इसलिए
हम्म, हम्म, है? हाँ, हम्म, वो जैसे आप शक्तियाँ पढ़ाते हो ना, तो जब तक पढ़ेंगे नहीं ना उतना समझ में नहीं आएगा। मतलब तो आज पढ़ा ना तो फिर डाउट निकले, तो ऐसा अगर डेली रिवाइज करेंगे ना तो जल्दी समझ में और पकड़ में आ पाएगा। हाँ, उनको जो जो स्वरूप फिर वो उनके, क्योंकि बार बार ही चिंतन मनन से गोलन से ये है, तो जब तक उसमें अपना समर्पण नहीं होगा, डेडिकेशन नहीं होगा, तो हम्म, इनके भाव भी अंदर में बैठेंगे नहीं। ऐसा कि मेरे पास ऐसे अद्भुत अद्भुत स्वभाव है, ऐसा मेरा स्वभाव है, तो ही तो होगी ना। ऐसा मैं ज्ञान दर्शन, हम्म, ऐसा मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। अब ज्ञाता दृष्टा बोलना तो सीख गया, पर ज्ञाता दृष्टा मानना नहीं सीखा। हम्म, श्रद्धा में पकड़ में नहीं आ रहा है। श्रद्धा में नहीं, प्रतीति में नहीं आ रहा है हम्म, अपना स्वरूप, उसके लिए जैसे हम्म, आज कौन सा पेन नंबर था? 63, 64, 65, 63, 64, 65। इसलिए हाँ, पहले जब बोल कर रहे थे उनको उसके आगे हम्म, शायद 40, 45 बोल को छुए थे उसके आगे। हाँ, 48 नंबर का बोल कि मकान, मंदिर आदि पुद्गल द्रव्य का विस्तार प्रकट करते हैं। जैसे मकान बनाया, मंदिर बनाया, कोई और भी जो घर आदि जो भी बाहर की जो चीजें, गाड़ी वगैरह, वो किसका विस्तार है? कि वही पुद्गल द्रव्य का विस्तार है, मतलब उस जड़ पुद्गल द्रव्य का विस्तार है। जैसे कोई पिल्ला घूम रहा हो, बच्चे रहते हैं ना, कुत्ते के जो बच्चे, उनको हम पिल्ला बोलते हैं। तो हम्म, पिल्ला कुतिया का विस्तार बताता है, क्योंकि उसके गर्भ से जन्म हुआ है पिल्ले आदि का। ऐसा उंगली पकड़कर चलने वाला बच्चा अपने पिता का विस्तार बता रहा है। कोई बच्चा है कि वो उस पिता का विस्तार प्रकट करता है, भाई उन्हीं के कारण तो हुआ है। तो वो बच्चा अगर उंगली पकड़ के चल रहा है पिता, तो पिता का विस्तार बता रहा है। ये मकान किसका विस्तार है? उद्गल का विस्तार है। फूल हम्म, की खुशबू है, वो किसका विस्तार है? कि फूल की खुशबू का जो सुगंध है, उस फूल का विस्तार है। पिल्ला कुतिये का विस्तार है। और धन संपत्ति किसी के पास हो बाहर में, तो वो क्या बताता है? धनवान पने को बताता है। हम्म, किसी के पास में बहुत हो, धन हो, तो कैसे? जैसे कोई व्यक्ति गरीब है, अब क्या हुआ कि पैसा बहुत आया, तो कैसे पकड़ लगा? कि बाहर में उसके चिन्ह बनने लगते, कि उसके पास छोटी गाड़ी से बड़ी आ गई, छोटे घर से बड़ा घर आ गया। तो ये धन संपत्ति धनवान को प्रकट करते हैं। उसी प्रकार, तो जैसे ये मकान जड़ को पुद्गल का विस्तार है, पिल्ला कुत्ते का विस्तार है, बच्चा पिता का विस्तार है, धन संपदा धनवान को बताती है, ऐसे ही पाप और पुण्य के भाव, तीर्थंकर प्रकृति का भाव, वो पुद्गल के साथ तादात्म्य विस्तार, कि ये पुद्गल का विस्तार है, ये चेतन का हम्म, विस्तार नहीं है। कि जैसे वो पिल्ला है, और उसका संबंध कहाँ है? भले वो पिल्ला हमारे घर में आ जाए, तो भी वो कहलाएगा तो कुतिया का ही बच्चा कहलाएगा ना। कि वो बाहर में जो कुत्ते कुत्तियां है,
ये उनके परिवार का सदस्य है, मेरा सदस्य नहीं है। घर हमारे घर के अंदर है, फिर भी कहलाएगा किसका? कि ये तो बाहर में जो उन बस ये गलती से अंदर आ गया। तो ये जो पाप और पुण्य के भाव है, ये उद्गल का विस्तार है, चेतन का विस्तार नहीं है। अरे, और चित्ती शक्ति भी यही बता रही कि आत्मा जड़ रूप है। कि आत्मा क्या है? कि आत्मा तो चेतन रूप है। तो चेतन का जब परिणमन होगा तो चेतन रूप होगा कि अचेतन रूप होगा? चेतन रूप। और ये पाप और पुण्य के भाव के आश्रव है, आकुलता रूप है। और आत्मा आनंद रूप है। तो आत्मा का परिणमन होगा तो अनाकुलता आएगी कि आकुलता खड़ी होगी? आनंद खड़ा होगा। तो अब आकुलता के भाव को आत्मा का भाव मानना, यही मिथ्या दर्शन। तो ये कोई भगवान चिदानंद आत्मा को प्रकट नहीं करते। कुत्ते के पिल्ले मनुष्य का विस्तार नहीं है। ऐसे ही ये पाप पुण्य के पिल्ले ये चैतन्य का विस्तार नहीं है, ये शुद्धात्मा का विस्तार नहीं है। ये शुद्धात्मा से अलग जाति के हैं और अज्ञानी को उनकी एक जाति नजर आती है, इनमें एक पना नजर आता है। तो अज्ञानी क्या मानता है? पाप में तो आत्मा में हानि मानता है। कोई कदाचित बहुत पाप के काम हो जाए दिन भर में, और पुण्य के भाव में आत्मा में लाभ मानता है, बहुत अच्छा रहा। ये दोनों एक ही जाति है और उन दोनों में भेद करता है। तो आचार्य राग से भेद बता रहे हैं, ये राग में भेद करता है जी। अशुभ राग अच्छा नहीं है, शुभ राग अच्छा है। ये जो गंदा पिल्ले का कुत्ता दिखता है ना, ये अच्छा नहीं है। जो सुंदर है ना, ये हमारा बच्चा, इसका आधार कार्ड बनाओ, इसको राशन कार्ड में बनाओ, इसके लिए बनाओ, इसका स्कूल में एडमिशन देखो, इसके लिए घर में जगह करो, इसकी शादी करो। ये अज्ञानी जीव करते है। दोनों ही खराब है ना सबको? हाँ, है कि कहाँ वो हर्षित होता है कि शुभ भाव को आत्मा में लाभ मानता है, कि इसी को बता रहे कि तेरा अज्ञान है। तो अब तूने शुभ भाव को लाभ माना, तो शुभ भाव का भाव कैसे करेगा? छोड़ेगा क्यों भाई? ये तो धर्म हो गया ना। से तो फायदा हो रहा आत्मा को, तो फायदे वाली चीज को थोड़ी आत्मा से निकालने का प्रयत्न करेगा। पाप को तो हटाना चाहता है, वो पुण्य को रखना चाहता है। अरे, हिंसा के भाव को तो हटाना चाहता है, दया के भाव को रखना चाहता है। कि दोनों ही भाव एक ही जाति के हैं, दोनों कषाय माँ के हैं दोनों। क्योंकि संसार का कारण क्या है? आश्रव। आश्रव के भेद करो विशेष तो क्या है? पाप आश्रव, पुण्य आश्रव। पाप बंध और पुण्य बंध। तो पाप और पुण्य तो दोनों एक ही हुए ना, बंध जाति के। तो इनमें अलग क्यों देखता है? इनको एक क्यों नहीं देखता है? तो अज्ञानी इनको अलग देखता है, ज्ञानी इनको एक देखते हैं। पाप और पुण्य दोनों एक ही जाति के हैं, शूद्रा के बेटे हैं, रखने योग्य नहीं है। किस स्थान पर पले ये कोई नहीं है। आता ना, शूद्रा के एक बेटा तो ब्राह्मण के यहाँ पला और एक बेटा उसके घर में पला। तो ब्राह्मण के यहाँ पला तो कैसा हो गया? उच्च उसके संस्कार हो गए, शराब आदि से दूर रहता है। और जो शूद्रा के यहाँ पला, अब वो किस क्षेत्र में वो पल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। किसकी जाति का है? कि चाहे वो शूद्रा के यहाँ हो चाहे ब्राह्मण के यहाँ हो, क्षेत्र अलग है पर जाति क्या है? कि दोनों शूद्रा की जाति के हैं। तो पाप कहाँ पल रहा है, किस क्षेत्र में हो रहा है, पुण्य किस क्षेत्र में हो रहा है, उससे कोई अंतर नहीं। जाति क्या है? कि दोनों आश्रव के हैं, दोनों छोड़ने योग्य है। अरे, है? है मतलब इस तरह से वो, क्योंकि वो इनमें, तो वो कोई भगवान आत्मा को प्रकट नहीं करते। कि कौन प्रकट नहीं करते? कि ये दोनों, कि पाप और पुण्य के भाव, तीर्थंकर का भाव, तीर्थंकर गोत्र का भाव, तीर्थंकर प्रकृति सबसे उच्च पुण्य प्रकृति है, कि वो उच्च पुण्य बंध है, वो भी संसार का कारण है।
इसलिए वे कोई भगवान चिदानंद आत्मा, क्योंकि भगवान चिदानंद कैसा है आत्मा कि वो तो ज्ञान आनंद रूप है, ये आकुलता है। तो भले ही तीव्र आकुलता हो, मंद आकुलता हो, आकुलता आकुलता है। तो आकुलता का अंश आत्मा को प्रसिद्ध करेगा कि निराकुलता का अंश आत्मा को प्रसिद्ध करेगा। हमें आज इस जिन मंदिर जाकर बहुत आनंद मिला, आया कहाँ से आनंद हमको तो यही पता नहीं। आचार्य बोल रहे भगवान ने दिया नहीं, उन जड़ पाषाण से आनंद आया नहीं। तुझे कैसे आनंद आया, हमें तो ये खबर नहीं मिल रही। अरे हाँ भैया। कि वो मंद कषाय के भाव को ही प्रसन्न इसलिए अनंत काल से रुका हुआ है कि वो चिदानंद आत्मा को प्रकट नहीं करते। तो अगले बोल में भी यही बता रहा हूँ, 50 वाले बोल। परमार्थ से गड़े और मिट्टी को व्यापक भाव का सद्भाव है। मतलब व्यापक भाव द्रव्य और पर्याय में होता है। तो अब गड़ा है द्रव्य और गड़े है पर्याय और मिट्टी है द्रव्य। तो जैसे मिट्टी और गड़े में व्यापक संबंध है कि उस गड़े में कौन व्यापक है, गड़े की पर्याय में कौन व्यापक है कि मिट्टी। गड़े की पर्याय को जब भी हम लेबोरेटरी में जाएंगे तो हमें उस गड़े की पर्याय में क्या मिलेगा, मिट्टी मिलेगी, कुम्हार मिलेगा, चाक मिलेगा, डंडा मिलेगा, क्या मिलेगा, कुम्हार का हाथ मिलेगा, कुम्हार की आत्मा मिलेगी, क्या मिलेगा, मिट्टी। मिट्टी मिलेगी ना, जो उसमें व्यापक हो। तो इसलिए वो गड़ा कर्म कार्य और मिट्टी उसका कर्ता। तो उस गड़े की पर्याय का कर्ता कौन है कि मिट्टी। तो गड़े की पर्याय का कर्ता कुम्हार नहीं है। रोटी को जब हम लेबोरेटरी में ले जाएंगे तो उसमें बाई मिलेगी, बाई का भाव मिलेगा, चकला मिलेगा, बेलन मिलेगा, क्या मिलेगा कि रोटी की पर्याय में आटा ही मिलेगा, रोटी की पर्याय में। तो उस रोटी की पर्याय का कर्ता कौन है, आटा। आटा। अब जैसे 10 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए में कौन व्यापक है, उद्गल द्रव्य व्यापक है कि 10 लाख रुपए में कोई जीव व्यापक है, कोई शरीर व्यापक है। कि जब भी 10 लाख रुपए को, तो अगर उसमें अगर कोई जीव व्यापक हो तो 10 लाख रुपए जले तो वो जीव भी जलना चाहिए ना, अगर वो उसमें व्यापक हो। घड़ा टूटेगा तो मिट्टी का दूसरा रूप आएगा, उसमें तो कोई था। ऐसे ही वहां पर ऐसे एक एक चीज में लगा दिया। शरीर में कौन व्यापक है, पुद्गल व्यापक है। तो शरीर की एक एक क्रिया हो रही है, हाथ ऊपर हुआ तो हाथ ऊपर हुआ, उसमें कौन व्यापक है कि शरीर पुद्गल व्यापक है। तो उस शरीर के हिलने डुलने की प्रक्रिया का कार्य का कर्ता कौन है कि शरीर है कि जीव है। अगर जीव उसमें व्यापक हो, तादात्म्य हो, तो शरीर का जब भी नाश हो तो जीव का भी नाश मानना पड़ेगा। मतलब एक एक चीज हमारे ज्ञान में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, किसमें व्यापक है। जैसे 500 रुपए के नोट में कौन व्यापक है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या हम, कौन व्यापक है, किसका है 500 रुपए का नोट, पुद्गल का है कि उसमें पुद्गल उसका स्वामी है ना। तो जिसका स्वामी पहले ही और हुए, हम उसके स्वामी कैसे हो सकते हैं। उसका व्यापक संबंध तो पुद्गल के साथ है ना, है? तो उसका पुद्गल के साथ संबंध है, तो अब जैसा पुद्गल की चाल होगी वो वैसे ही चलेगा। तो इसको बता रहे कि उसका कर्ता कौन है कि पुद्गल। सोने के की जो चेन है उसमें कौन व्यापक है, क्योंकि सोना है तो सोना उसका कर्ता हुआ ना, हम उसके कर्ता कैसे हुए। इसको बता रहे हैं। इसलिए कुमार उसका कारण नहीं कि घड़े की पर्याय का कर्ता कौन कि मिट्टी, कुमार उसका कारण नहीं। बच्चों के कर्ता कौन कि स्वयं वो, हम उनके कर्ता नहीं। रोटी का कर्ता कौन कि आटा वो, आत्मा उसका कारण नहीं। धन का कर्ता कौन कि स्वयं, हम उसके कर्ता नहीं है।
कार के कर्ता कौन है? कार को जब भी कहीं पर हम जाएंगे तो कार जो है उस कार में कौन व्यापक है? पुद्गल कि हम? घर के अंदर में कौन व्यापक है? जैसे घर में बाढ़ आ गई तो बाढ़ में घर चला गया, अगर हम व्यापक होते तो हमारा भी नाश होना चाहिए था ना। घर को जब तोड़ते हैं तो हम तो होते नहीं है ना, तो अगर हम उस घर में व्यापक हो तो उस घर में कील लगे तो हमें भी दर्द होना चाहिए ना, हमें दर्द क्यों नहीं होता? हम उसमें व्यापक नहीं है। कौन व्यापक है घर की एक एक ईंट में? कि वो स्वयं वो पुद्गल का व्यापकपना है। तो मिट्टी और घड़े के साथ जैसा संबंध है, किंतु जैसे कुमार उसका कारण नहीं, उसी प्रकार विकारी भाव वे पुद्गल के परिणाम होने से विकारी परिणाम और पुद्गल में व्यापकपना है। इसलिए राग परिणाम का कर्ता कौन है? पुद्गल। पाप में कौन व्यापक है? दया के भाव में कौन व्यापक है? पुद्गल। दान में कौन व्यापक है? पुद्गल। पूजा में कौन व्यापक है? पुद्गल। ये गुण भेद का विकल्प कर रहे उसमें कौन व्यापक है? पुद्गल। आत्मा का विचार कर रहे उसमें कौन व्यापक है? पुद्गल। ये सब विकारी भाव, रागादि भाव कि जो भी अंदर में हो उस राग भाव में पुद्गल व्यापक है। जीव राग का कर्ता नहीं, पाप का कर्ता भी जीव नहीं, पुण्य का कर्ता भी जीव नहीं। पाप का कर्ता जीव को मानना ये ऐसे ही है कुमार को घट का कर्ता मानना है। सर्वज्ञ भगवान को तो दिखा ही नहीं कि कुमार घड़े का करता है, राग जीव करता है, इसे दिखता है। मुझसे पाप हो गया, आत्मा पाप कर सकता है, मैंने दान दे दिया, आत्मा दान दे सकता है, ये सब निर्णय करता। आत्मा पूजा कर सकता है, आत्मा पानी छान सकता है, आत्मा गाड़ी चला सकता है, आत्मा समय शिखर की यात्रा कर सकता है, नहीं। पर वो जीव मान कि जड़ का है ना, कि उसमें कौन व्यापक है? कि जैसे शक्कर में मिठास व्यापक है ऐसे ही राग में पुद्गल व्यापक है, विकार में आत्मा व्यापक नहीं है। ये है भेद विज्ञान है। तो कोई भी इससे भूमि का योग्य पाप और पुण्य का परिणाम आता है तो जीव क्या बोलता है? मुझे बहुत विकल्प आ गए, पर विकल्प में तो पुद्गल व्यापक है ना, तो ये तो पुद्गल कंप्लेन करना चाहिए ना। तू क्यों कंप्लेन कर रहा है? तू तो ध्रुव अपरिणामी है ना, तुझमें तो जब परिणाम हुआ ही नहीं, सिद्ध समान है, तो तुझमें कहाँ विकार हुआ? है? हमें थोड़े से ऐसे भाव आ गए, पर आत्मा में तो हलचल हुई नहीं ना। आत्मा तो स्थायी तत्व था ना, अपरिणामी था ना। एक समय के परिणाम को कि जिसमें पुद्गल व्यापक है, जो पुद्गल का परिणाम है, जो अजीव है, उस अजीव को जीव का परिणाम मानना, इसका नाम अतत्व श्रद्धान मिथ्या दर्शन अज्ञान है। सब कि अब ये बात इसके चित्त में बैठनी चाहिए है? तो पहले इस बात को समझे तो फिर अंदर में कि यह परिणाम है, पर उन परिणामों में मैं तो एक स्थायी ध्रुव तत्व हूँ। स्वाधि उपदेश देना, उपदेश सुनना, दोनों राग भाव है। मतलब विकल्प हुए, राग द्वेष हुए, मतलब वो एक समय का परिणाम चला गया, आया। हाँ हाँ, इसलिए तो हाँ बस तो इसलिए तो मैं जानने वाला हुआ, तो अब मैं राग का कर्ता नहीं हुआ, और अब मैं राग का वास्तव में तो ज्ञाता भी नहीं हूँ।
मैं तो अपने ही ज्ञान पर है बस हाँ, पर वो आकार ज्ञान के बने हुए हैं और इसलिए मैं जानने वाला हूँ। मुझे तो उस वो जो आकार है वो भी ज्ञान का बना हुआ है, तो वो एक समय की पर्याय में है। तो अब मैं तो एक समय की ज्ञान पर्याय वाला भी नहीं हूँ, वो तो संयोगक्षम भाव है, मैं तो परम पारणमिक भाव हूँ। ऐसे और आगे आ जाना, पहले पर से हटे, फिर विकार से हटे, फिर अपने एक समय की पर्याय से हटके कहाँ आना है कि मैं तो ये ध्रुव अपरिणामी बस ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक हूँ। है अच्छा क्वेश्चन। हाँ बस तो वो इसी, हाँ तो इसलिए वो परिणामन पर दृष्टि है, इसलिए हमारे अंदर हलचल चलती है। अब उस एक समय के ज्ञान पर्याय से भी हट जाएंगे और मैं स्थायी हूँ तो सब में दृष्टि हो जाएंगी। कितना कर रहा आचार्य कि यही तो बोले, बस परिणाम से हट के परिणाम ही पे आ जा कि ये दो कमरे हैं तेरे घर में, एक में बहुत गेस्ट आते जाते हैं कि वहां आते जाते तो सोने की कोशिश करेगा तो सो नहीं पाएगा, तो क्या बोल रहे हैं कि जिसमें गेस्ट आते जाते उस कमरे को छोड़ दे और जिसमें किसी का आना जाना नहीं वहां आ जा तो तुझे आराम मिल जाएगा। तो अब गेस्ट रूम में कोई भी आता जाता जाए, हम तो अंदर अपने उस जहां पर है वहां पर आना जाए तो शांति से सोएंगे। तो आचार्य बोल रहे हैं कि परिणाम कक्ष में होने दे, परिणाम जैसा आए आने दे, तू तो अपरिणामी पे आ जाए, ये परिणाम ऑटोमेटिक अपरिणामी जैसे होने लगेंगे। तू तो अपरिणामी है ना, तुझ में कहाँ परिणाम हुआ कि तू अपने को इस ध्रुव स्थायी तत्व पर, इस पर तेरी, इसमें तेरी दृष्टि हो, इसका तुझे विश्वास आए। हाँ वो समझने के लिए तो वो बताया ना, क्योंकि वो कैसे, किसका ज्ञान में अभी क्या ज्ञानाकार बन रहा है। तो अब वो ज्ञान में जो पाप और पुण्य का ज्ञानाकार बन रहा है, तो पाप और पुण्य तो पर के खाते में। अब ये जो पाप और पुण्य को जानने वाली एक समय की ज्ञान पर्याय है, उपयोग विशेष एक समय का, ये जो एक समय की ये जो ज्ञान पर्याय है, ये भी मेरे आत्मा की ही पूर्ति कर रही है। तो उस पर्याय का भी मोह छोड़कर, उस पर्याय को भी द्रव्य में अंतर्भाव, उस पर्याय को भी गौण करके, और मैं अपरिणामी ध्रुव ज्ञायक हूँ, वही का वही वैसा का वैसा। तो भले ही ज्ञान पर्याय में पाप का प्रतिभास हो, चाहे ज्ञान की पर्याय में पुण्य का प्रतिभास हो, आत्मा में क्या घटा बढ़ा। मैं तो अभी भी भगवान का भगवान बना रहा हूं ना, सिद्ध सम्मान पद मेरो, कि मेरे सिद्ध प्रण्य में क्या कमी आई है। तो इसलिए वो वहां से कि तू उस समय सार पर आ जा, उस अपरिणामी पे ध्रुव तत्व पर आ जा। हाँ तो हाँ तो हाँ बस कि वही चिति शक्ति बता रही है कि वही जड़ भाव है, पर क्या तू जड़ स्वरूप हुआ, तो ज्ञान दर्शन में केवल वही का वही प्रभु बना हुआ है। प्रभुत्व शक्ति क्या बताएगी कि तेरा प्रताप कभी अखंडित होता नहीं, तो पर्याय में विकार है, क्या स्वभाव खंडित हुआ, क्या तेरी प्रभुता, ये बताएगी कि तू तो प्रभु है। तो प्रभु गुण के कारण आत्मा को प्रभु बोला जाता है, उसमें ऐसा गुण है ना। ऐसे किसी के अंदर सेठ का गुण है तो बोलते ना सेठ जी, क्रिकेटर का गुण है तो बोलते क्रिकेटर, धनवान का गुण है तो बोलते धनवान। तो तेरे में प्रभुता है, तो तेरी प्रभुता खंडित हुई नहीं, तू पामर हुआ नहीं और तूने पामर माना, तो यही मिथ्या दर्शन है कि एक समय का जो परिणाम है, उस परिणाम ने कहा अपरिणामी को छुआ, क्योंकि पर्याय के प्रदेश भिन्न है, ध्रुव के प्रदेश भिन्न है। तो पर्याय में हलचल है, आत्मा में कोई हलचल नहीं, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न है, दोनों का चतुष्टय भिन्न भिन्न है। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं, क्रोधादि में उपयोग नहीं, आश्रम के प्रदेश भिन्न है, भगवान आत्मा के प्रदेश भिन्न है, संवर्ग प्रकट करने के लिए।
सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए है। इसको बता रहे कि जीव राग का करता नहीं, खरेखर बोलो तो जीव राग का ज्ञाता भी नहीं, क्योंकि ज्ञान की पर्याय में तो जानने वाला आता है। जाननारो जनाए छे पर जनातो नहीं, जानने वाला ही जानने में आता है पर जानने में आता नहीं। हमको तो लग रहा है पर आता है। हाँ, बस तो उसी को वो बता रहे कि भाई तुझे ऐसा भास हुआ है, अब तू वस्तु समझेगा तो नहीं है। फिर उस बच्चे को लग रहा है दर्पण में सांप आ गया, सांप आ गया, तो बोल रहा मम्मी कमरे में सांप आ गया। कि कमरे में सांप है कि उसके दिमाग में सांप है? घर में तो सांप भगाना ही नहीं है ना, क्योंकि कमरे में सांप है ही नहीं। वो तो सांप जैसी दर्पण की आकृति है, तो उसे लग रहा है कि कमरे में घर में सांप आ गया। ऐसे ही अज्ञानी को बोल रहा है कि मैं रागी हो गया, मैं रागी हो गया, ये परद्रव्य मेरा है। कि तू भी ऐसा भ्रम निकालेगा तो तू भी ज्ञानी हो जाएगा। तो इस भ्रम का इलाज आज कर रहे कि केवल भ्रम हुआ है, वस्तु व्यवस्था तो यथावत चल रही, पर इसे बहुत भ्रम हो गया अंदर में, स्वभाव का भ्रम हो गया है। तो स्वभाव को बोलना, इसका नाम ही विभ्रम है। तो जब तक ये भ्रम जाएगा नहीं तो अज्ञानी से ज्ञानी होगा नहीं। कि कितना सरल काम है कि केवल भ्रम मिटा रही है जिनवाणी, केवल तेरे आंखों से पट्टी हटा रही है, मोतियाबिंद हटा रही है। आंखें तो सही है, मोतियाबिंद आ गया है, तो बस ये मिथ्यात्व का मोतियाबिंद हटाया जा रहा है। तो जैसे जितने भी परिणाम बिगड़े, हमको कभी अपने आप को पामर देखना ही नहीं है। हाँ, कि प्रभु है कि हुआ ही नहीं ना, हो जाता तो प्रभु कैसे बनेगा? अगर निगोद में इतने कर्म फल और कर्म फल चेतना के भाव की है, इतने कर्म कलंक के भाव है, अगर आत्मा हल्का सा भी बिगड़ जाता तो फिर वो जीव सिद्ध दशा में कैसे रहता? क्योंकि उसका तो स्वभाव ही बिगड़ गया ना। पानी को कितना भी गर्म करो और उसकी शीतलता खंडित हो जाए तो फिर अग्नि बुझाने में पानी क्या यूज करेंगे? अगर उसकी कितना भी उबालो तो भी उसकी शीतलता अखंडित रहती है। ऐसे ही चैतन्य की प्रभुता, चैतन्य का ज्ञान अनादि रूप शाश्वत तत्व, वो पर्याय कितना भी बिगाड़ करे, भगवान आत्मा में बिगाड़ होता ही नहीं है। मतलब मैं 100% शुद्ध ही हूँ, चाहे कुछ भी हो। हाँ, कुछ भी हो, मुझ में रंच मात्र बिगाड़ होता ही नहीं। पर्याय में कितने ही तीव्र आर्त और रौद्र ध्यान के हो, मैं तो हर समय सिद्ध 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 सिद्ध, प्रभु 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 प्रभु, परमात्मा परमात्मा परमात्मा, मेरे परमात्मा पने में कुछ नहीं होता। तो मतलब जैसे वो कर्मठ के जीव ने उपसर्ग किया, तो उसके बाद भी, इतने उपसर्ग करने के बाद भी उनके भगवान आत्मा में कुछ घटा नहीं। कुछ नहीं हुआ, वो कर्मठ के भी नहीं हुआ ना, उपसर्ग करने वाले के कुछ हुआ, उपसर्ग हाँ। जो जेल रहे थे उनके हुआ। दोनों का भगवान आत्मा वैसा ही था। इसीलिए तो कर्मठ उनके समोषण में जाकर और बोलते प्रभु मैंने बहुत पाप किए, तो प्रभु उधर से बोलते कहाँ हुआ, अरे देख तू भी अभी मेरे जैसा परमात्मा है, तू भी अपनी द्रव्य स्वभाव को देखेगा तो तेरी पर्याय में भी पारसपना प्रकट हो जाएगा। तो जो ही कर्मठ ने त्रिकाली भगवान आत्मा की दृष्टि की तो पर्याय में पामरता चली गई, प्रभुता प्रकट हो गई। हाँ। मैं तो राग से संयुक्त हूँ, अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त, जो अपने को देखता है वो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। कि राग से संयुक्त देखा मिथ्या दर्शन, गुण भेद से देखा मिथ्या दर्शन, पर्याय की हीनादिकता को देखा तो मिथ्या दर्शन, गटबड़ को देखा तो मिथ्या दर्शन। नर नारक रूप पर्याय कर्मों से बंधा हुआ देखा कि यह सब खोटी दृष्टि है, इस दृष्टि से आत्मा मिलता नहीं है। इन कर्मों का संयोग को एकदम गौण कर दे तो तुझे क्या दिखेगा? एकदम चैतन्य पारस चिंतामणि, कि मैं तो वर्तमान में पूर्ण का पूर्ण शाश्वत अपरिणामी ज्ञाय तत्व हूँ। राग रूप होता ही नहीं मेरे में, ऐसे चिति जैसे अनंत वैभव मेरे पास
हर समय ये रत्न पड़े हैं। मतलब क्या होता है वही, जब पाप हो जाता है तो हम बहुत पामर हो फील करते हैं, और पुण्य करते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत कुछ अच्छा हाँ, किया। तो इसलिए ना, तो वो विकार के एक अंश में हानि मानना, विकार के एक अंश में लाभ मानना, यही तो मिथ्या दर्शन है। कि तुझे जीव से आश्रय भिन्न है, पाप तत्व भिन्न है, जीव से पुण्य तत्व भिन्न है, और तूने जीव से इनको भिन्न नहीं जाना, यही सात तत्व की भूल है। है? हम्म, हाँ तो हाँ, इसलिए वो बार बार परिणाम में रहते हैं। तो इसलिए वो पर्याय की भी हेरा फेरी चलती रहती है कि ये परिणाम ना आए, ये परिणाम आ जाए। तो इसलिए वो पर्याय में ही हेरा फेरी करता है, क्योंकि अज्ञानी को डर है ना, अगर मैंने परिणाम को छुट्टा छोड़ दिया तो ये बिगड़ जाएगा। कभी भी बिगड़ा वही है, तो कितना ही उसको पकड़े, जब तक अपरिणामी पे ना आए, चैतन्य की प्रतीति अनुभव ना हो, तब तक सारे ही परिणाम बिगड़े हुए हैं। क्योंकि मिथ्या दर्शन से बड़ा बिगड़ा परिणाम कोई है ही नहीं। जब तक तेरी परिणति में मिथ्यात्व रूपी अजगर पल रहा है, तेरा तेरे अंदर में निगोद जाने की ताकत पड़ी हुई है। इस भव तरु का मूल मिथ्या भाव, इसको जान करके, इसका इस भव तरु का मूल क्या है? कि तेरा मिथ्या भाव। तो क्या मिथ्या भाव है? कि यही कि जीव से अजीव भिन्न है, जीव से आश्रव भिन्न है। तो जीव और अजीव को एक मानता है, आश्रव और जीव को एक मानता है, कि यही तेरा ज्ञान है। हम्म। तो ये मतलब हमको ये लगता है तो एकदम तत्व सीख रहे तो एकदम दूर हो जाना चाहिए, फिर नहीं होता तो हम वापिस पामर फील करते हैं। तो इतना हाँ, सीखता हूँ फिर भी तो ऐसे भाव आ रहे हैं। हाँ, कि इसलिए वो उसकी सीख कमजोर है। सीखेगा तो ये भाव नहीं आएंगे, और नहीं सीखेगा तब तक ये भाव आते रहेंगे। कि उसको, उस सीख को सही समझे, कि सही ओर से, कि शब्द ना पकड़े। आचार्य बोल रहे मेरे भाव पकड़ना। शब्द तो तू वैसे ही मुझसे ज्यादा सहयोक्षम वाला है, तो मैं बोलूंगा तो कल रट के आ जाएगा, है ना? शरीर से आत्मा भिन्न है, शरीर से जीव, ये तो कोई भी बता सकता है। तो दूसरी क्लास के बच्चे बता देते हैं, अपने पाठशाला में आते हैं ना, बाल बोध पाठमाला में, ये बच्चे सीख जाते हैं सात तत्व के नाम सीखना। कि सात तत्व का श्रद्धान की बात चल रही है, ऐसे ही है, ऐसा आए, वरना तो वो आराम से हमसे ज्यादा नंबर लिया है वो तो। सात तत्व का अच्छा चार्ट बना देंगे, सात तत्व के नाम बता देंगे, पर उसमें वो, उस सात तत्व का चार्ट मैंने बनाया है, ये अजीब तत्व की भूल है। चार्ट बनाना कौन सा है? अजीब है, और इस अजीब का काम मैंने किया। अब वो बोले कि ये चार्ट मैंने बनाया, तो जीव अजीव तत्व की भूल चल रही है कि नहीं चल रही? ये जिन मंदिर मैंने बनाया, तो अजीव तत्व की भूल भी है, आश्रव तत्व की भूल है। ये खाना मैंने बनाया, ये अजीव तत्व की भूल है। खाना है अजीब, तो उस अजीव की क्रिया का कर्ता जीव को माना है। ये धन मैंने कमाया, ये जीव अजीव तत्व की भूल है। ये घर मेरा है, जीव अजीव तत्व की भूल है। ऐसा, ये धन मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये जमीन मेरा है, कि अब ये सब जीव अजीव तत्व की भूल चल रही मतलब जब सहयोगी हमको लगते हैं हमारे, तो शरीर तो और दूर हो गया फिर। मतलब है। हाँ, सहयोग में ही ममत्व है तो शरीर में तो फिर हो गई है। हाँ, क्योंकि स्व को नहीं जानता, तो एक बार अपने को नहीं जानता तो पर को ही स्व मानेगा। हम्म। तो मतलब ये हाँ, स्वाद
है तो इसमें ना वो एकदम उपयोग एकाग्र नहीं होता, मतलब थोड़ा इधर उधर जाता है, तो मतलब हाँ, ये तो फिर नॉर्मल होता है। हाँ, मतलब 1-2 सेकंड इधर उधर चला जाए वो नहीं, मतलब मूल इसमें पकड़ में आए। ऐसा 1 घंटे की चले और उसमें 2-4 मिनट इधर उधर है, ठीक है, ऐसा कदाचित। हम्म, पर जिसे एकदम लगा है, वो डॉक्टर के यहाँ उपयोग इधर उधर जाता है। एकदम अपना दर्द है और वो दर्द की दवा बता रहा, तब उपयोग कहाँ रहेगा उसकी दर्द की दवा सुनने में, कि उपयोग इधर उधर भटक रहा है, इसका मतलब डॉक्टर बोलेगा कि तुझे बीमारी है ही नहीं। हम्म, तो ऐसे ही यहाँ पर है कि भाई तुझे बीमारी है, तो तू आचार्य की बात को कैसे लेगा, एकदम समर्पण भाव से। है? हम्म। हाँ, मतलब अब हाँ, जैसे सब अनुकूल है और है ना, मन का शय में चल रहे और स्वाध्याय भी मतलब बराबर समझ में आ रहा था, हमको लगता है ते अब का दुख बचा, मतलब उस समय फिर जो छोटे दुख है वो पकड़ में नहीं आते। हाँ, बस कि वो दुख इसने कर दिया ना, तो वो छोटे दुख भी सब दुख है ना, ऐसे। तो इसलिए वो जब इच्छा हो रही और एकदम वस्तु मिली, तो अब ये जो इच्छा है, ये इसे दुख रूप लग ही नहीं रही ना, सुख के लिए हम्म, पराधीन है, कि ये सब भी सब है, अभी है और अब अभी नहीं है, है। मिथ्यात्व है इसलिए सबसे बड़ा। ये मिथ्यात्व ही करता है, हम्म, ऐसे। कि जैसे सुबह है और आज सुबह इसे बोले खाना नहीं मिले, 1 घंटा भी लेट हो जाए, तो अंदर में जो दुख हुआ, वो जो हाँ, शुद्धा रोग है, कि ये रोग इसे रोग लगते हैं। सुबह उठते ही चाय ना मिले, ये दुख इसे दुख लगते ही नहीं, ये दुख उसे सुख लगते हैं। तो क्यों इनका भाव करेगा। हम्म। मिटाना ही नहीं चाहते इसे तो। हाँ, कि यही पराधीनता है, सुख हम्म, के लिए पर के पास जाता है भी नहीं, मिलता भी नहीं है, इसलिए कि अभी तूने दुख का स्वरूप पहचाना ही नहीं, कि दुख किसे कहते हैं, है। बट जैसे अभी ये चर्चा काफी अच्छी लग रही है, तो इसमें का दुख है, मतलब यू छोटा मोटा दुख है बट मूल में तो हम हाँ, लोग तो दुख है ना, कि भले ही अंदर में एक चींटी काटे, भले ही सांप काटे, तो काटते तो दोनों ही है ना, ऐसे। हम्म, अब वो चींटी के काटने को काटना नहीं माने, ऐसे ही वो पराधीनता, और वो पर का आश्रय ले। यही चीज है अभी, ऐसे। मतलब जगत में तो हमको ऐसे ही सिखाया था, छोटा मोटा सहन करना सीखो। जगत ने सिखाया नहीं, इसने सीखा, मूर्खों ने सिखाया और इसने सीख लिया, कि जगत ने नहीं सिखाया, खुद ने ही ऐसा ग्रहण किया हुआ, ऐसे। बट जैसे जिनके पास तत्व नहीं है और वो लोग हाँ, को ये सारे दुख हमारा मतलब बिल्कुल छोटे छोटे दुख दुख लग रहे हैं, तो वो तो हाँ, जी नहीं सकते। हाँ, इसलिए तो वो क्या, वो दुख तो है, वो दुखी, पर दुख का खोटा उपाय कर रहे, दुख को दूर करने का, तो दूसरी चीजों को हटा रहे। शरीर में रोग आया तो शरीर को ठीक करने में लगे हुए, पर शरीर दुख का कारण है ही नहीं, अब उसे पता ही नहीं है, तो उल्टा उल्टा इलाज कर रहे हम्म, है। तो दुखी तो वो भी है, किसी को खुजली हो रही है तभी तो खुजाल कर रहा है, तो जीव दुखी तो है, पर उस दुख के लिए उल्टे उपाय कर रहा है। तो अब इसको सच्चा उपाय कर रहे हैं कि बता कि तू दुख, अभी इसकी इच्छा है, तो अब इस इच्छा की पूर्ति हो नहीं रही है, तो क्या कर रहा है, क्रोध कर रहा है, मान कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, तो खोटे खोटे उपाय करके इच्छा की पूर्ति करना चाहता है।
कि तू ये जो उपाय कर रहा है ये खोटे हैं, अब हमसे सच्चा उपाय सुन। तो सुखी तो वो भी होना चाहता है। सुख किसी और में समझे, बाहर में सुख समझे। हाँ, पर में समझे ना। हाँ, इसलिए वो पर पदार्थ को पाने में छटपटा है। मिल जाए पुण्य के उदय से तो और आगे की इच्छा होती है, नहीं मिले तो अपने अंदर में संताप करता है, दुखी होता है। ऐसा नाना प्रकार के भाव ऐसा है। पर वो आकुलता बनी रहती है, और अंदर में एक वस्तु मिली तुरंत ही दूसरी वस्तु पाने की आकुलता बनी रहती है, और एक साथ सबके साधन बन नहीं पाते। ऐसे इच्छाएं तो बहुत है। अब रोटी खाने बैठा, अब दाल और रोटी मिली, अब जीरावन नहीं मिल रहा तो पागल हो गए। जीरावन लाओ, जीरावन तो कहाँ रोटी और दाल ने सूखी, क्योंकि जीरावन नहीं मिल रहा है। अब जीरावन मिल गया, खाकरा नहीं मिल रहा है तो टेंशन हो गई, खाकरा नहीं है। चाय मिल गई, खाकरा नहीं मिल रहा है, तो कितना दुख है जीव को। तो एक दाल में कैसे खाओ, 2 सब्जी चाहिए। हाँ, दिन में अगर इसे लौकी की सब्जी और रोटी रख दो, सल चढ़ जाएंगे। स्वाध्याय जीवों के चढ़ जाते तो बेचारा अज्ञानी के चढ़े तो इसमें क्या बड़ी बात। खाली कोरी थाली रख दो आज, ऐसा अचार और रोटी है, अंदर ही गले में उतरती है। तो ये दुख है ना, कि ये दुख इससे पहचानने नहीं आ रहा कि कहाँ मैं सुख के लिए इन पर पदार्थों पे आश्रित हूँ। इच्छा है, तो इच्छा पूरी होती नहीं है। ऐसा इंद्रियों के ये सब है। तो इसलिए उन पारा, और वो भी एक ही चीज में सुख है, उसको वही वो दो। तो सुबह तुझे अच्छी लगी वही रोटी सब्जी शाम को दे दो, फिर अगले दिन ट्यूसडे को भी वही दे दो, वेडनेसडे भी वही दे दो, तो 3 दिन तो खा लेगा, चौथे दिन तो थाली फेंक देगा। दूसरी बार ही नहीं खाएगा, 3 दिन खाएगा। हाँ, मतलब शाम को भी मिल जाए वही, मतलब फ्रेश बना रहे, हम सुबह की भी नहीं बना रहे। सुबह लौकी रोटी दी, शाम को भी लौकी रोटी दे दो, अगले दिन फिर लौकी रोटी दे दो। ये सब इसे दुख दुख नहीं लगता है। ऐसा नया नया चाहिए। ऐसा। इसको आचार्य बता रहे कि तू अगर करेगा तो तुझे पता लगेगा कि मैं सुख की चाह में हूँ, तो सुख में इन रोटी में ढूंढ रहा हूँ, पर पदार्थ में ढूंढ रहा हूँ, तो जिसमें सुख का कोई अंश है ही नहीं तो कैसे मिलेगा। तो हर कार्य में इंद्रियों के वशीभूत होते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि मतलब सुबह से उठे अपन तो रोज का रूटीन फॉलो कर करके भी मतलब अपन हर समय अब ऐसी थकान लगती कि दुख लगता है, ये कब दुखी है ना, तक यही करते रहे, मतलब करते हैं। कंटिन्यूशन। हाँ, तो वो दुख में भी अपने को ऐसा लगता है कि मतलब अब भावों में ये विचार आता है कि अब तो इस चीज से छुटकारा ही मिले, मतलब अब ये ना मतलब किसी के घर में मतलब किसी भी रूप में अपने को जन्म नहीं लेना, अब इस हाँ, भाव को नहीं होना चाहिए। मतलब अंदर हाँ, से यही हमेशा भावना अब मतलब इतनी तीव्र चलती कि नहीं अब तो थकान लग रही है, अब नहीं होना, मतलब हर क्षण पराधीनता का जीवन ऐसा लगता है कि हाँ। उसमें दुख। हम्म, उसमें कि यूं रहता है जहाँ ना कि सुख, अपना विचार चलता है अपने की, मतलब अपन ने जो सीखा फिर उस पर अपन आगे बढ़े 2 मिनट। हाँ, हाँ, इसके लिए कि पर आश्रितता ही इसमें सुख रूप मानी हुई है। तो जब पर आश्रितता में सुख माना है तो क्यों छोड़ेगा। इसलिए तो जगत के जीव पुण्य के उदय से जो सामग्री मिलती है और उसमें जो शांति मिल जाती है, इच्छा की तृप्ति, इसे जगत सुख मानता है, जबकि ये सुख नहीं है। क्योंकि हो तो टिकना चाहिए, हल्का अगला कोई काम इसकी इच्छा अनुसार नहीं हो तो फिर आकुल व्याकुल हो जाता है। ऐसा है। एक दिन खाने वाली नहीं आती तो ही सल चढ़ जाते लोगों के। तो वो दुख का प्रतीक है कि सुख का प्रतीक है। हर क्षण तो दुख। बोल रहे 1 महीने में छुट्टी पे हूँ, न पोछे वाली आ रही न काम वाली आ रही, सब घर के सदस्य बीमार हो, अभी से सब काम करना पड़ रहा है। अब
डिवोर्स की हालत आ जाए, भाग जाए तो ऐसे एक दिन जैसे तैसे कर लेगा, अब दूसरे दिन करना पड़े, इधर ससुर जी बीमार, सासू जी बीमार, पति बीमार, बच्चा बीमार, और काम वाली भी नहीं आ रही, अब इसे सुबह से शाम लगना पड़ रहा है कोलू की तरह। एक को ये दवाई ले जाओ, एक को ये डॉक्टर के पास ले जाओ, एक के लिए हाथ ये दबाओ, एक को गर्म पानी करो, फिर सही है, सब भूल जाते बस हैं ऐसी स्थिति। अब अपना जीवन ऐसा कैसा लगे ये जीवन। अब इसे पूछो आनंद आ रहा भैया, इंजॉय कर रहे हो भैया। ये आचार्य बता रहे हैं कि क्यों बंधनों में रहना चाहता है, और वो बेल भी शाम को खेत से घर जाता है तो अपने बंधन छूटते हैं तो उसे आनंद आता है। अरे तू क्यों इस बंधन में रहना चाहता है? सही है। एक ग्वाला अपनी गाय के साथ समोषण गया तो ग्वाला तो मिथ्या दृष्टि रह गया, और वो गाय समोषण में जाकर सम्यक दृष्टि हो गई। इसने समझा, वो पार हो गया। उससे वो दुख लग रहा था कि छूट के गई हूँ, तो समोषण में पूछा प्रभु इस बंधन से छूटने का क्या उपाय है, तो प्रभु ने उसे बताया कि तू ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है। तो ग्वाला तो समझा नहीं, उसकी गाय समझ गई, और वहां से निकलकर देह पर्याय में आकर, मनुष्य पर्याय में आकर अपना अगले भाव में अपना भाव सिद्ध दशा चली गई। बिना पात्रता के कुछ भी नहीं। सही। ऐसा कि उस गाय को दुख लग रहा है कि इससे यह पराधीनता कि सुख कभी भी कैसा होना चाहिए, अविरत मिले, और जिसके लिए कहीं पर पदार्थों के पास न जाए वो सुख है, और जो अविच्छिन्न मिले, धारा नहीं टूटनी चाहिए सुख की, जो धारा टूट रही है वो सुख नहीं है। और जहां किसी पर के प्रति उसको हम सुख बोलेंगे, अविच्छिन्न चले कंटिन्यूअस, और जहां पराधीनता ना हो, एक जैसा मिले, हर समय मिले, हर अवस्था में मिले, शरीर में रोग हो तब भी सुख मिले, तो हर जेब में पैसे ना हो तब भी सुख मिले, पेट में भोजन ना हो तब भी मिले, उसका नाम सुख है। हर समय उसकी परिणाम। एक पंखा बंद हो जाए तो दुखी हो जाए ये। हाँ, ऐसा 2 मिनट लाइट चली एक गई। छोटा सा मतलब, इसको जिस बिस्तर पे सोने की आदत हो उसकी जगह दूसरे सुला दो तो दुखी हो जाता है। इतना ये दुखी है फिर भी बोलता है मैं सुखी हूँ। हाँ तो है ना, देखो तो मतलब दिन हल्का भर सा दुख ही दुख इसका है। छोटे हर दुख ही कार्य दुख में ऐसा है, है। इसलिए वो इसको आचार्य बोले कि तू विचार तो कर, तू विचार ही नहीं करता है सही विचार कि तू करो। देख तो सही कि तू दुखी है कि नहीं है, और जो तू उपाय कर रहा है वो झूठे है कि नहीं है, तो तू सच्चा उपाय समझेगा। पर तू दुखी है ही नहीं, और जो तू उपाय कर रहा है वो बोल रहा है सच्चे है, तो फिर सच्चा उपाय क्यों समझेगा तू? इसलिए जिनवाणी में उपयोग नहीं लगता है जीव का, क्योंकि वो लग रहा है कि मैं जो उपाय कर रहा हूँ वो सच्चे हैं, आप मुझे शिक्षा मत दो, मैं तो एकदम राइट ट्रैक पे हूँ, सही आता है, सब कुछ आता है हमको। मुझे तो आता है, और मैं जो उपाय कर रहा हूँ सच्चे हैं। ऐसा और मतलब जब वो जैसे आपको छोड़ के हमको कोई और अगर बताता है ना, मतलब यू नॉर्मल लोग जो आसपास के हैं, वो कुछ ज्ञान की बात बताते हैं तो हमको लगता है ये क्या फालतू बात कर रहे हैं। तो ऊपर मतलब की जो बता, लगता है हाँ जगत का सब हमको आता है। हाँ, छोटे छोटे ऐसे दिन भर हाँ, कोई उसको उपयोग में ले हाँ, सब चीजें, तो वेद ज्ञान सच चिंतन रहता है। हाँ, तभी तो होगा क्योंकि आचार्य तो बता रहा है, अब जब तक इसे रियलाइज नहीं हो जो वो बोल रहे हैं तो फिर वो सच्चा उपाय क्यों समझेगा। कि विचार कर, हमने जो तेरे संसार दुख का निरूपण किया है, तुझे ये जो बताया है, तुझे ये सब दुख भाषित होते कि नहीं, और तू इनके लिए जो उपाय कर रहा है वो खोटे है कि नहीं, ये दोनों चीजें नहीं होगी तो फिर सही सच्चा ट्रीटमेंट कैसे करेगा। डॉक्टर के पास गया, बोल रहा मैं बीमारी के लिए इलाज कर रहा हूँ, तो डॉक्टर बता रहे कि भाई तू कर रहा है ये गलत है, ये गोली लेगा तो काम सही होगा। अब उसे लग ही नहीं रहा कि मैं गलत गोली ले रहा हूँ, तो क्यों डॉक्टर की बात सुनेगा।
है। सही। बीमार है, अब भूख लग रही है तो बीमार खाना है खाना। और पर हाँ उसे लग रहा है मेरे पास सही है, तो डॉक्टर के हाँ वहां जाकर क्या लग रहा है, इधर उधर व्हाट्सएप देखेगा, उसकी बात को सुनेगा ही नहीं, फिर घर आ जाएगा, डॉक्टर साहब ने क्या बोला था, शायद पता नहीं क्या बोल रहे थे, मुझे पता नहीं, और अपने वही खोटे उपाय करने लग गया वापस बीमारी ठीक होने, वो बीमारी बढ़ती जा रही। फिर डॉक्टर ने बुलाया, फिर समझाया, फिर घर आके भूल गया, फिर बीमारी बढ़ गई। ऐसे करते 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 एक दिन ऐसे ही यहाँ पर है, ऐसे ही तेरे अनंत काल चतुर्गति परिभ्रमण यूं ही तो हुए, क्योंकि जब जब सही। जिनेंद्र देव मिले, तुमने जिनेंद्र देव को एकदम अपने से हित का नहीं जाना। जिस दिन जानेगा तो जिनेंद्र की वाणी को अंदर में बिठाएगा, क्योंकि ये बात नर भव मिलन कठिन, आज है और कल सुबह चला जाएगा। कौन पूछे तेरी, कौन चिंता करेगी, तूने अपनी चिंता नहीं करी। सही है। बात नहीं मानी इसलिए दुख। इसलिए वो कि वो जो बोल रहे हैं वो तेरे हित की बात बोल रहे हैं, उनके पास हाँ, वैसे ही समय नहीं है कि ये जब वीतरागी गुरु जब अपने शुद्धोपयोग से निकल कर आते हैं तो अपना नुकसान करके तेरे फायदे की बात कर रहे हैं। ऐसा जगत में कौन जीव होगा कि जो अपना नुकसान करे और तेरा फायदा करे। जगत में सही। उल्टा है, अपना फायदा हो और सामने वाले का नुकसान हो। यहाँ उल्टा करते हैं वीतरागी भगवान, वीतरागी गुरु, कि वो अपना नुकसान कर रहे हैं, राग में आए और तेरे हित की बात कर रहे हैं। ऐसे हमारे वीतरागी गुरु, ऐसे हमारे आचार्य है। सही। हाँ। का महिमा। वो तो राग में आके झुलस रहे हैं और तुझे राग से बाहर निकालने की बातें कर रहे हैं। जैसे अभी 2-3 दिन पहले स्वाध्याय में आपने ही बताया था ना, मतलब कि जीव हर क्षण, मतलब जैसे बोलता ना कि अब मेरा बंगला खड़ा हो गया तो अब गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। अब उसके बाद गाड़ी मिल गई तो ड्राइवर नहीं है। मतलब एक एक चीज की मतलब कितनी पराधीनता, हाँ और ऐसा लगता है कि हर समय एक्चुअल में विकल्प है रूटीन में, कि हाँ अपन कितना मतलब जो मिलता है उसमें संतुष्ट नहीं होके मतलब अपन आगे की प्लानिंग के लिए उसके आगे की सोचते कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। तो मतलब हर हाँ समय अपने विकल्प तो चल ही रहे, अपन कहाँ अपनी इच्छाओं की तरफ दें। हाँ। तो बस उसमें तो मतलब एक हर खत्म। समय मतलब परिणमन चल रहा है, तो उसमें अपने स्वभाव की तो अपने को कहीं भी जोर आए नहीं ना। 24 घंटे में से निरंतर अपने विकल्प तो चल ही जा रहे। हाँ इसीलिए तो वो कभी तक आज तक वो, क्योंकि उस आत्मा का अवलंबन, आत्मा का अनुभव हो तो इन विकल्प का भाव हो, तो स्वभाव के आश्रय से स्वयं को पहचाने तो इन चिंता, अब उस स्वभाव में आरूढ़ हुआ ही नहीं, तो आत्मा का आनंद कैसे प्रकट हो। कि आनंद का नाद है, आनंद का सागर है, तो भी बाहर में कि स्वयं सब कुछ है तेरे घर में, फिर भी तू बाहर में खोजे कि जल में रह के मछली को प्यास से, तेरी भी हालत ऐसी है। हाँ, है या कितने ही आते रहते हैं कि यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं, तो अंदर में भाव होते ही नहीं कि अरे तुम कहाँ हमें दुख के भंवर में ले जाना चाहते हो, हमें तो छोड़ दो, हम तो अपनी चैतन्य वाटिका में रहना चाहते हैं। तो उनके अनदेखे कर देते हैं, उनके पाप के कामों को, दुख के कामों को, कि हमें तो बस अपनी वही काम करना है जो सिद्धपुरी के शिव कर रहे हैं, सिद्धपुरी के सिद्ध कर रहे हैं। ऐसा है कि विज्ञान नगर के वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं हमें भी वही करना है। कोई इच्छा हुई, वस्तु आई घर में, वो तो उसका परिणाम मानेंगे। आई वस्तु आनी आई, स्वतंत्रता इसने मान लिया मैं हाँ लाया बस, तो अब यही मिल तो गई। अतत्व श्रद्धान है ये कि आता आई था। तो अपने कारण से और मानी इसने, तो अब हाँ बता तेरा श्रद्धान झूठा है कि नहीं है। वो ये पाप का करना। कि यही इसका अज्ञान, अब उसको अपना मानकर और उसमें रचा बचा रहते हैं। कभी अपने अनुसार परिणमती है वस्तु तो राग करता है, कभी नहीं राग परिणमती करता तो है, द्वेष करता है। द्वेष करता है। आज जो शाम को मतलब अब जो क्लास चल रही थी तो उसमें आया था ना कि मतलब उपादान रूप मतलब जो बाहर जड़ का परिणमन हो रहा है,
तो उसमें मतलब स्वयं ज्ञान की ही मतलब प्रसिद्धि हो रही थी उसमें। तो उसके बाद जैसे शुद्ध भाव और शुभ भाव का जो आपने बताया था, हम्म, तो उसका थोड़ा सा और मतलब समझना था कि शुद्ध भाव तो जैसे हर समय चल रहे, मतलब कि उसमें तो कोई विकल्प है ही नहीं, शुद्ध भाव में आए थे। और शुभ भाव में मतलब कहीं ना कहीं विकल्पों में अपन उलझ के रह जाते कि हाँ ऐसा हुआ, ऐसा निर्णय, सविकल्प जो निर्णय अपन हुआ। राग है उसमें। हाँ, तो शुद्ध भाव मतलब वीतराग भाव, हाँ, और शुभ भाव तो मतलब कि जो, उसमें निर्विकल्पता आ जाती क्या, मतलब शुद्ध भाव में कि हाँ, जो शुद्ध कंटिन्यूस। भाव मतलब वीतर, हाँ, कंटिन्यूस जो सम्यक दर्शन ज्ञान चल, ज्ञान धारा की बात चल रही है, जो ज्ञानियों को प्रकट होती है, तो वो ज्ञान धारा, वो आत्मा का भाव है। ज्ञान चेतना बोलो, ज्ञान धारा बोलो, शुद्ध धारा बोलो, ऐसा। तो वो अब उनके सहचर में राग धारा भी चल रही है, पर वो राग धारा में जो शुभ भाव है उससे शुद्ध भाव नहीं है। दोनों एक साथ होते हुए भी खारे पानी के साथ में मीठे पानी की धारा है, पर खारे पानी के कारण मीठा पानी नहीं है, मीठा पानी अपने कारण है, खारा पानी अपने कारण है, क्योंकि दोनों की जाति अलग है ना। कि राग तो दुख रूप है, अब दुख से सुख कैसे प्रकट होगा? तो दुख का अभाव होगा तो सुख प्रकट होगा, कि दुख से सुख आएगा, ऐसा देखना। इसलिए बोला है कि भाई राग से वीतरागता आती नहीं, अज्ञानी मांगता है राग से वीतरागता आती है। ये शुभ राग से शुभ भाव किया तो हाँ, निर्मल तो शुभ प्रकट। भाव किए तो ज्यादा शुभ भाव करूंगा तो जल्दी शुद्ध हाँ। भाव आएगा, ऐसा अज्ञानी के जो अंदर में भूल रहती है। पुण्य की क्रियाओं से जो आत्मा का विपरीत भाव है, जो पुद्गल का परिणाम है, तो पुद्गल के परिणाम से जीव का परिणाम लाना था, जीव का परिणाम है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, निर्मल परिणाम। तो विकारी परिणाम से निर्मल पर्याय चाहता है, कि न तो तूने चिति समझी समझी, न तूने अकार्य कारण, एक भी शक्ति समझ में नहीं आई, क्योंकि हर शक्ति में एक बोल आया कि व्यवहार का निश्चय में अभाव है, निर्मल पर्याय में विकार का अभाव है, ये हर शक्ति में लागू करने है। तब उसने समझी नहीं, तो आत्मा का स्वभाव नहीं समझा है। मतलब वो इसलिए तो शुद्ध उसको भाव। ये शल्य रहता है, एक दिन जिन मंदिर जाने में आधा घंटा लेट हो जाए तो ऐसा फील करता है जैसा मेरा मोक्ष रुक गया है। रोज टाइम पे जाए और एक दिन लेट आए, थोड़ा लेट हो जाए और किसी कारण न जा पाए, किसी कारण, तो कैसा लगता है? जैसे मेरी मुक्ति रुक गई है? मतलब और ये कि 10 आत्मा लक्षण में एक दिन जिन हाँ। दर्शन न हो तो कैसा लगता है? मोक्ष रुक गया। ये अज्ञानी का अंदर में बैठा हुआ मिथ्या दर्शन, इसका नाम है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। कि तू निगोद की सीट पक्की कर रहा है अपनी। मतलब ये कि आत्मानुभव होने से पहले जो शुभ राग चलते हैं वो भी उसका कारण नहीं है एक समय हाँ, मतलब उसके वो जाएगा, तो हम बोलते हैं ना भाई, ये जैसे हम फोन लाए हाँ। तो सेल फोन के लिए क्या बोलते हैं कि भाई 10,000 में लाए, तो 10,000 गए तो सेल फोन आए, कि 10,000 भी साथ में आए? गए 10,000 गए तो आए। तो यहाँ पर भी क्या बोले कि राग जाएगा तो वितरागता आएगी ना, ये दोनों तो अपोजिट है ना। तो राग जाएगा तो वितरागता आएगी, कि राग से वितरागता आएगी? वो तो उल्टा भाव है ना, वो तो दुख है ना। तो दुख जाएगा तो सुख आएगा, कि दुख से सुख आएगा? जाएगा, अभाव होगा तो बस, तो उसका अभाव होगा। तो राग का तो पर सन्मुखता और आत्मा के संबंध में चलने वाले गुण गुणी के भेद विकल्प का अभाव होगा तो शुद्ध भाव प्रकट हो निर्विकल्प। है। ऐसे अपने अंदर में तत्व निर्णय पक्का कर। तो इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि तुझे जो भूमि का योग क्रिया है उनमें कोई करना है, पर अंदर में वस्तु स्वरूप को तुझे करना है। जैसे घर में 2 सदस्य हो, एक सदस्य बहुत बीमार हो और एक सदस्य हेल्दी हो, तो सदस्य पहला तो एकदम 6:30 बजे जाके 7, 7:30 बजे पूजा आ जाए। अब दूसरा वाला बीमार है, अब वो उठे ही 9 बजे,
मंदिर जाए 10:30 बजे, तो ये जो सुबह जल्दी जाता है इसे क्या लगता है? मैं धर्मात्मा। मैं ज्यादा हाँ, हूँ। मैं ज्यादा हूँ। अब कहने की जरूरत नहीं, कैसे तुम हो, तुम उठते ही नहीं हो, मैं तो कितना जल्दी उठ जाता हूँ, देखो मेरी सारी एक्टिविटी। अब ये जो लेट जा रहा है ये पहले सम्यक दर्शन ले लेगा, पहले परिणाम तो है। इसका मतलब अब उसकी शक्ति नहीं है ना, शरीर साथ नहीं दे रहा तो वो क्या करे, पर भावों में तो है कि है। तो इसलिए चूंकि उसे जिनेंद्र देव के प्रति ऐसा कि जिनेंद्र देव का नहीं है, अब उसने जिनेंद्र देव की वाणी को अंदर में अवधारण करे तो धर्म प्रकट होगा ना। जिन देव के दर्शन का नाम धर्म नहीं है, निज देव के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। तो निज देव तो अंदर है ना, अब वो तो 24 घंटे है ना, खुले है ना, उनके फाटक तो हर समय खुले, कि जब चाहे भगवान आत्मा का दर्शन कर ले। सही। अपने भगवान के फाटक किस दिन बंद होते? नीचे दर्शन 24 घंटे खुले है ना, प्रति समय ज्ञान की तरंग में जाके आत्माराम, किस समय तेरे दरवाजे बंद है? नीचे अपने दर्शन घर के देवता को तो देखता नहीं है और बाहर के पराये देवता को दर्शन के लिए भागता रहता। दो घड़ी निजनाथ का दर्शन कर ले, ऐसा है? हाँ है? भजन है ना, ये 2 घड़ी हाँ, हाँ। तो निजनाथ का दर्शन करेगा तो करेगा। ये तो दोनों हाँ, बंद, शुभ अशुभ, फिर भी शुभ भाव से तभी शुभ भाव ही रहेगा, मतलब जो निर्विकल्प होगा उसके पहले। हाँ, शुभ भाव ही रहेगा ना, क्योंकि अगर शुद्ध भाव आ जाए तो फिर निर्विकल्प में कौन सा भाव प्रकट होगा? तो जैसे क्या, हेलो, तो हाँ, जैसे कल है ना मेरे यहाँ पे वो मैं रावत बाटा वाला मेरा कजिन आ रहा है, तो अब है ना उसके सामने तो मैं ये अटेंड कर नहीं सकता, तो अब है हाँ, ना कल शायद स्वाध्याय या ये जो भी मिस होगा, तो मेरे को यूँ लग रहा है तो वो डिस्टर्ब कर रहा है। कर ही नहीं रहा ना डिस्टर्ब, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम उसको ज्ञान से हटाना चाहते हैं। भगवान तो अंदर में है। स्वाध्याय किसे कहते हैं? कि निज नाथ में अंदर कर लो। बस। फिर कल आएगा ना, कल और आज में तो 24 घंटे ना, पहले भगवान आत्मा में चले जाओ ना, तो कहाँ डिस्टर्ब करेगा, वो तो 24 घंटे बाद आएगा ना। हम्म, अभी तो 12 घंटे पड़े हैं ना, आचार्य तो बोलते हैं अंतर मुहूर्त का काम है, तो वो कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है? कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्यों? हम उसे ज्ञान से हटाना चाहते हैं कि तू मेरे ज्ञान में मत जला, तो ये अपनी आत्मा का असम्मान चल रहा है कि तूने स्वाध्याय सुना ही नहीं। अपनी एक ज्ञान पर्याय में गे को हटाना, अनंत पर्यायों में छेड़ाछाड़ी, है निगोद की दशा है। मैं इसको जानू और इसको नहीं जानू, आत्मा में फैसिलिटी नहीं। जीव से अजीव भिन्न है तो परद्रव्य का काम क्या करे? बट मुझे जैसे ये चर्चा सुननी है तो तो फिर सुनने मैं, का राग हो गया ना, शुभ राग में प्रीति हो गई, शुद्ध अंदर में जाने की नहीं है। तो यही तो बोल रहे हैं कि दिन रात शुभाशुभ भावों का व्यापार, कि सुनना है, हमें अंदर में समाना है, अब तो अंदर में जाना है। ये भी राग है, ये भी शुभ राग है, कि इसका भी अभाव करके आत्मा में जाना है, सही है। वो आएगा है? तो भी अपन वेद तो ज्ञान उसके करेगा। कारण नहीं है? हाँ। इसका नाम है कि वेद विज्ञान रहेगा, वो आया है तभी तो बता रहे कि वो तो अपने कारण आया है, और मेरा स्वभाव जानना है। अब केवली भगवान अपने ज्ञान में से कितने जीवों को निकालेंगे कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, यहाँ मेरे केवल ज्ञान में दिक्कत हो रही है? किस किस को हटाएंगे भगवान? पर्याय अज्ञानी से पर्याय बस हटा। फिर ज्ञाता दृष्टा रहे, कि ज्ञाता दृष्टा रहे ना, कि भगवान यही तो बना रहे कि अप्रभावित रहकर जानना, जानने में आए तो प्रभावित मत होना है। खुद ही मतलब विकल्प खड़े करते हैं।
ऐसे का नाम है। तो ये वस्तु स्वरूप से सब जाते हैं, और वो कल आने वाला है, उसके पहले हमारी देह छूट गई तो कहीं एक्सीडेंट हो गया, आईसीयू में पड़े रहे तो हमारी लाश को शमशान घाट पहुंच। इतना क्षण भंगुर जीवन है कि इस प्राप्त पर्याय की क्षण सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि को ये लगता है कि अब मेरे पास समय नहीं है, अब मुझे तो ये बात सुनकर ही लग रहा है वो ये कैसी है, अब मुझे इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, ये सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि रहती। अब मुझे इस कार्य को ढीला नहीं छोड़ना है, अब मैंने कमर कस ली है। इतना अंदर में उत्साह आ जाता है उसको। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय था, अब मुझे इस काम में विलंब नहीं करनी है। और इसे जिनवाणी के काम में विलंब रहती है, आत्मा के काम में विलंब रहती। विलंब मतलब अब मुझे चैतन्य देव से मिलना है, तब 24 घंटे क्या खटक रहेगी उसे कि आचार्य से दिया हुआ ज्ञान उसको और सही करेगा। मतलब ये केवल किसी भी स्थिति में इसको वेद ज्ञान चिंतन कर सकते। हाँ, पर ये धुन तो हमको लगती है ते अब बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, बट है ना ये मतलब पूरे टाइम नहीं, थोड़ा टाइम चली, जैसे आधे दिन चली, फिर शाम को वापस नॉर्मल हो जाता है। हाँ, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है ना, इसलिए हो जाती है। तो जिस चीज की नहीं है इसलिए उसकी खटक छूट जाती। माँ बच्चे को भूल जाती है क्योंकि जरूरत है ही नहीं। ऐसे ही यहाँ पर है कि जिस चीज के प्रति है, जिस चीज से मेरा फायदा होगा जीव के अंदर, उस चीज के प्रति उपयोग बार बार ज्ञान उधर ही उधर जाएगा ढुलक ढुलक का। तो शरीर देहादि संयोगों की चिंता नहीं रहेगी, ये तो अपना काम कर रहे, अब इनका काम में क्या करूं। तो अब आत्मा की चिंता छोड़कर शरीर देहादि की चिंता कर दे, तो न तो आत्मा मिलेगी ना वो मिलेंगे, क्योंकि वो परद्रव्य। तो अज्ञानी ये उल्टा काम करता है, ना तो उसे परद्रव्य मिलते हैं ना आत्मा मिलती है। ज्ञान का ही प्रतिभास गियर में अटक जाता है ज्ञानी। हाँ, इसलिए ठीक है। हाँ, रख दो। हाँ, जय 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 जी। जय जय।